सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। और हाँ, इस वीडियो जो 1 जनवरी को आ रहा है, यहाँ पे मैं वो बात करने वाला हूँ जो मेरे टेक प्रेडिक्शंस होने वाले हैं सिर्फ 2026 के नहीं, बचे हुए डेकेड के, यानी कि 2026 से लेकर 2030 तक क्या हो सकता है। और हाँ, इसके बारे में मैंने काफी सोचा है, काफी थॉट लगाया और काफी रिसर्च करी है और यहाँ पे कुछ वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी जो एग्जैक्टली रियलिटी हो सकता है, सिर्फ हवा में बातें नहीं होने वाली। सबसे पहली प्रेडिक्शन है मेरे लिए कि एआई स्लॉप रियल है और लोग आने वाले 2 से 3 साल बाद एआई कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आज के समय में आप वर्टिकल वीडियोस देखते, चाहे यूट्यूब शॉर्ट या यूट्यूब रील्स हो, उसमें अभी इंसान ज्यादा देख रहे हो, लेकिन ये चीज धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगी एआई में और आप आज के समय में एआई जनरेटेड कंटेंट, एआई जनरेटेड शॉर्ट फिल्म्स, एआई जनरेटेड शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट एपिसोड्स, ये सब देखोगे। और अगर आपको देखना है इसकी झलक कि किस तरीके से हो सकता है, तो मेटा की मेटा एआई ऐप आती है, वो डालकर देखो। मैंने वो ऐप सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि जो रेबन मेटा ग्लासेस है वो उसी के साथ ही काम करते हैं, उसी के साथ ऐप के साथ पेयर अप करते हैं। लेकिन मेटा एआई की जब मैं ऐप ओपन करता हूँ तो उसमें आपको सिर्फ एआई स्लॉप देखने को मिलता है, यानी कि वर्टिकल वीडियोस है जो टोटली एआई जनरेटेड है। और ये चीज आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है और 2-3 साल में 90% जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम होने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होने वाला है। और हाँ, इसके अंदर ओपन एआई की सोरा भी आएगी, गूगल भी कुछ करेगा, यूट्यूब के अंदर भी कुछ आएगा, यानी कि एआई कंटेंट को आप कितना भी अवॉइड करें, ये तो आपके मुंह पर आने वाला है। और क्या पता फुल फ्लैश्ड एआई मूवी थिएटर में भी लगी और लोग उसके लिए टिकट खरीद के पिक्चर्स देखने भी जाएं। क्या पता 5 साल बाद ये कहानी भी सच हो जाए। इसके बाद जो अगली चीज होगी वो होगी आपकी टेक इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि स्मार्टफोन्स के अंदर। यार 2026 ऑलरेडी सबसे खराब ईयर होने वाला है स्मार्टफोन के इतिहास में, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। 2029 तक कोई भी स्थिति नहीं देख रही कि स्मार्टफोन कोई भी ज्यादा यहाँ पे इवॉल्व करेंगे। और उसका रीजन है कि चिप्स की जो शॉर्टेज है वो है और मोबाइल फोन बनाना और ज्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि मोबाइल फोन पहले से ज्यादा बेटर और ड्यूरेबल हो रहे हैं, यानी कि 5-6 साल पहले जो मोबाइल फोन आते थे उसकी तुलना में आज के समय में बेटर फोन्स हैं, क्वालिटी बेटर है। यहाँ पे अगर हम बेंचमार्किंग Antutu स्कोर की बात करें वो काफी इंप्रूव हुआ है, कैमरा से काफी इंप्रूव हुआ है, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हुई है। यहाँ तक कि 5-6 साल पहले आपको मोबाइल फोन के अंदर अपडेट नहीं आते थे, लेकिन अब 2-3 साल का अपडेट तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया। इवन लोग मोबाइल फोन जो आज के समय में यूज करते हैं, जो एवरेज रिफ्रेश साइकिल होता है, अपग्रेड साइकिल, जहाँ एक जमाने में 2017 में 9 मंथ्स होता था, आज के समय में 36 मंथ्स हो चुका है। और ये चीज आगे चल के 4 ईयर्स तक भी जा सकती है, यानी कि 3 साल 4 साल तो लोग आराम से फोन यूज करने वाले हैं। और इस केस में देखा जाए तो लोग जो है वो मोबाइल फोन पे अब उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, ना ही कोई बड़ा ऐसा रिवोल्यूशन आएगा जो मोबाइल को पूरा अंदर से ऊपर नीचे बदल दे। हालांकि 2-3 साल में कुछ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हम देखेंगे, लेकिन इतने ज्यादा मेन स्ट्रीम चीजें नहीं देखने वाले। तो फिर क्या होगा? क्या स्मार्टफोन ऐसे ही चलते रहेंगे, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं आएगी? मैं ये नहीं बोल रहा, जो नई चीज आएगी वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बाहर आएगी, लेकिन वो स्मार्टफोन को ही इंपैक्ट करेगी। और मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, 2022 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस शुरू हुई थी, लेकिन 2030 तक वो रेस हम यहाँ खत्म होते हुए देखेंगे। और ये रेस का एंड गोल मुझे पता है क्या है, और वो है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चाहे गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, जिसने भी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आपसे पहले हासिल कर ली, एआई पे महारत हासिल कर ली, वो कंपनी नेक्स्ट डेकेड यानी कि 2030 से लेकर 2040 तक, इवन 2050 तक राज करने वाली है। क्योंकि AGI एक ऐसी चीज होगी जैसे कि इंसान जैसे सोचने समझने वाली एआई को यहाँ पे काम पे लगाना, ये चीज एआई सबसे बड़ी रेस होगी। और इसी के चक्कर में जो ग्लोबल लेवल पे जो GPU के प्राइसेस जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, सिर्फ यहीं पर है। लेकिन यहाँ पे गूगल एक डार्क हॉर्स बन के आ सकता है, जिसके अंदर गूगल अपने क्वांटम कंप्यूटर्स को हाउस कर सकता है और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके ये लोग AGI को अचीव कर सकते हैं। इवन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो सिर्फ अभी थ्योरेटिकली देखी जा रही है, वो भी शायद रियल लाइफ में अचीव हो जाए। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा आपके मोबाइल फोन तक कैसे पड़ेगा बताता हूँ। देखो, मोबाइल फोन का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो नहीं बदलने वाला, और यही मेन बात है कि मोबाइल फोन जैसे आपके रहते बिल्कुल वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि सॉलिड ग्लास स्लैब जैसे। और ना ही मोबाइल फोन का रूप और रंग बदलेगा। मोबाइल फोन के अंदर जो चीज बदलेगी वो चीज बदलेगी उसका इंटरनल हार्डवेयर और उसका अंदर का सॉफ्टवेयर, यानी कि एक रियल ट्रू एआई आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले समय में हम एक कोई नॉर्मल रेगुलर स्मार्टफोन OS की बात नहीं करेंगे, हम एक AI OS की बात करेंगे, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आपको जो भी देखना है वो सारी की सारी
सारी चीजें रियल टाइम में रेंडर करके दिखाएगा। ये आपको अगर आईफोन के अंदर एंड्रॉइड के मजे लेने, शायद ये चीज पॉसिबल हो जाए, या किसी भी एंड्रॉइड फोन में लेटेस्ट आईफोन के मजे लेने, वो पॉसिबल हो जाए। आपको शायद एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़े, बस मोबाइल में लिखना कि मेरे को कैसी ऐसी ऐप चाहिए, तो उसके हिसाब से UI UX सारी की सारी चीजें मोबाइल फोन ने यहाँ पे क्रिएट कर दी। बिल्ट इन NPUs इतने पावरफुल हो जाएंगे। और सच बात बताऊं, इस चीज का डेमो मैंने देखा था स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी इस लेवल पर नहीं आई, ना ही अभी मैच्योर हुई है। और हाँ, दुनिया की कुछ बड़ी कंपनी सिर्फ यही अचीव करने में लगी कि कैसे हम AI की जो कैपेबिलिटीज होती है ना, कैसे छोटी से छोटी चिप के अंदर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। इवन सुनने में आया OpenAI जैसी कंपनी खुद ऐसी चिप्स को डेवलप कर रही है, क्योंकि वो अपना एक हार्डवेयर बनाने निकले थे, और वो अपना AI डिवाइस तब तक नहीं बना सकते जब तक एक प्रॉपर चिप वो लोग क्रिएट ना कर ले। और आज के समय वो लोग इन हाउस चिप भी यहाँ पे क्रिएट करें। और अगर इस तरीके का एक बड़ा रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो OpenAI जैसी कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा, ना कि एप्पल या फिर किसी एंड्रॉइड या किसी चाइनीज कंपनी की तरफ से। लिटरली मैं बता रहा हूँ, यानी कि अब 2027 आने वाला है। 2027 में क्या होगा, आईफोन की 20th एनिवर्सरी होगी, और 20 साल पहले जो आईफोन ने जो रेवोल्यूशन क्रिएट किया था स्मार्टफोन लाने का, अब वैसा का वैसा रेवोल्यूशन क्रिएट होगा, लेकिन ये रेवोल्यूशन होगा आपके अल्ट्रा प्रीमियम साइड में। देखते हैं ये चीज किस तरीके से रहती है और क्या प्रॉपर AI फोन हमें आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अभी लिटरली जो AI चल रही है वो गिमिक है। और मैं जिस AI की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर एक लैंग्वेज मॉडल मोबाइल फोन के अंदर चलाना, प्रॉपर रेंडरिंग करना UI UX की सारी चीजें मोबाइल फोन के अंदर करना, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन पे या फिर डेटा को प्राइवेट करके रखना, ये चीज भी। इवन ये भी प्रेडिक्शन है कि ह्यूमन जैसी कंपनी जो यहाँ पे मार्केट में फेल हो गई, ये भी एक कमबैक कर सकती है थ्रू HP, क्योंकि ह्यूमन कंपनी को HP ने एक्वायर कर लिया, तो HP भी आज के समय में एक ऑन डिवाइस AI वाले हार्डवेयर पे काम कर रही है। यानी कि स्मार्टफोन की रेस के बाद हम एक AI फोन या AI हार्डवेयर की एक रेस होती है, वो शायद हमें देखने को मिले, तो ये एक बात रहेगी। इसके अलावा बात करें तो हाँ, 2029 तक हम देखेंगे दुनिया की पहली रेस टू द फर्स्ट 6G फोन। यस, 2029 टारगेट डेट रखी गई है जहां पे पहली बार 6G को अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पे चाइना, साउथ कोरिया, USA सब लगे पड़े। देखने वाली बात है कब 6G का पहला फोन आपको देखने को मिलता है। और बाय 2030 आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम से मिनिमम कि इंडिया में भी 6G आपको देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में 6G के ऊपर जोर शोर से काम होना शुरू हो चुका है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया से अब पेटेंट्स भी फाइल होने लगे 6G के, जो कि बहुत अच्छी चीज रहती है। देखते हैं कब होता है 2030 तक 6G के दर्शन। इसके अलावा बात की जाए तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी स्मार्टफोन में एक बड़ा फीचर होगा, जिसके अंदर मोबाइल फोन आपका सेलुलर टावर से नहीं, अब सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, जहां पे आपको बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और सैटेलाइट कनेक्टिविटी बहुत ही मिनिमम देखने को मिलती है, लेकिन ये चीज आने वाले समय शायद मेन स्ट्रीम हो सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूव होंगे, नए टाइप के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, उसके बाद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर राइज करेगी। इसके साथ ही बात की जाए तो फाइनली शायद 2026 में GTA 6 देखने को मिले। इस तरीके का गेम हम पहली बार उसे खेल पाए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही डिले हो गया GTA 6 को यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन की चिप्स देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट मेमोरी मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, और भी इनोवेशन जो रहेगा वो AI साइड में होगा, जिससे उसका इंटरनल हार्डवेयर इंप्रूव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल फोन जिस तरीके से सस्ते हो रहे थे वो सस्ते नहीं होने वाले दोबारा से। अब उनकी कीमतें आपको सिर्फ महंगी होते हुए ही देखने को मिलेंगी, ये एक बात रहेगी। यानी कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपने नए मोबाइल फोन खरीदने के लिए, और आने वाले समय जो लोग होंगे उसे ज्यादा से ज्यादा EMI ऑप्शन का यूज करके भी मोबाइल फोन ले, तो ये एक बात रह सकती है। यहाँ पे कुछ कंपनी जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो कुछ अंडरडॉग कंपनीज हो सकती है। जिसकी बात करें गूगल पिक्सल एक ऐसी कंपनी रहेगी जो आने वाले 5 साल में शायद आईफोन का लेवल मैच करेगी, और फिर 5 साल बाद कंपटीशन एप्पल वर्सेस गूगल के बीच में होगा, ना कि सैमसंग के बीच में। सैमसंग और चाइनीज रेस से थोड़ा सा बाहर होते हुए जाएंगे। इवन मैं चाइनीज कंपनीज के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ प्रेडिक्शन मेरी इधर ये भी कहती है, जैसी हालत आज के समय में चल रही है कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं उनमें से एटलीस्ट एक कंपनी मार्केट को छोड़ के जाएगी। अब वो कंपनी कौन सी होगी ये नहीं पता, लेकिन सच बात है कि कई सारी चाइनीज कंपनी की हालत अब इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है। फ्यूचर में एक ना एक चाइनीज कंपनी यहाँ से मार्केट से आउट हो सकती है। इसके अलावा इंडियन कंपनी में बात करें तो लावा से पोटेंशियल लग रहा है। लावा धीरे धीरे काफी अच्छा काम कर रही है, बेटर चीजें परफॉर्म कर रही है, और धीरे धीरे एक अच्छा ब्रांड यहाँ पे फ्यूचर के अंदर निकल कर आ सकता है, जो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर बैठे। और गूगल पिक्सल की बात करें तो ये एप्पल के आईफोन को टक्कर देगा, प्रीमियम सेगमेंट में एक
नया ब्रांड निकल कर आएगा कि किसी को एप्पल का आईफोन नहीं लेना तो लोग शायद गूगल पिक्सल के ऊपर जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कहती है मेरी। और इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर भी आपको कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि मेड इन इंडिया प्रोसेसर्स या फिर कहूँ सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन, क्योंकि बाय 2030 देयर आर वेरी हाई चांसेस जहाँ पे हम 3nm और 2nm की चिप्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर और फैब्रिकेट कर सके और इनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग की कर सके। ये बहुत ही सही चीज होगी। लेकिन हाँ, अभी हम इस रेस से थोड़ा दूर है और 2030 तक अभी तो टारगेट दिया गया 3nm और 2nm को अचीव करने का, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कहानी बहुत दूर की है। देखते हैं हम लोग कितना अचीव कर पाते हैं चिपसेट डेवलपमेंट में। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में बात करें तो इंडिया में 5 सालों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बहुत ही ज्यादा राइज करने वाले, जिसके अंदर एथर जैसी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और कुछ जो लेगेसी ऑटो प्लेयर्स है वो भी यहाँ पे कूदेंगे। लेकिन स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनकी तरफ से और भी बेटर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और देखने वाली बात होगी कि लोग जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन अब धीरे धीरे उसके जब यूज टू होंगे और जो मेन स्ट्रीम जनता तक जाएगा तो डेफिनेटली ये लोग पेट्रोल जो बिक रहा है ना उसकी सेल्स को यहाँ पे थ्रेटन करेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज रहेगी। और इंडिया से कैसे रेवोल्यूशन शुरू होगा यहाँ पे कि हम इंडिया से प्रोडक्ट बना के बाहर दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये एक काफी अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लग रही है। हालांकि 4 व्हीलर के साथ यह केस होगा, ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या केस होगा उसके बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बहुत अभी दूर की चीज है। लेकिन 4 व्हीलर भी धीरे धीरे ग्रो होगा, मेन स्ट्रीम होने में उसे अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन 2 व्हीलर ऐसी कैटेगरी है, ये बहुत तेजी से यहाँ पे राइज कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो 2 काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स है मेरे। पहली चीज, फोल्डेबल मेन स्ट्रीम नहीं बनेगा। सैमसंग का ट्राईफोल्ड एक फेलियर के रूप में साबित होगा। इवन यहाँ पे जो स्लिम फोन है वो भी फेलियर साबित होंगे। और एप्पल का भी जो आईफोन फोल्ड निकालने वाली है वो एप्पल के लिए वॉल्यूम ड्राइव नहीं करेगा, वो सिर्फ वैल्यू ड्राइव करेगा। और एप्पल को भी रीथिंक करना पड़ेगा कि फोल्डेबल वाकई में सेंस बनाता है कि नहीं बनाता, क्योंकि मेरी नजर में मैंने इतना देखा कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन लोगों में उसका अडॉप्शन रेट काफी ज्यादा कम है और लोग उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते। इस वजह से जो प्राइमरी जो फॉर्म फैक्टर रहेगा मोबाइल फोन का वो एक ग्लास स्लैब डिजाइन ही रहेगा, जिसे हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। और आने वाले तकरीबन 10 साल इवन 15 साल तक ग्लास स्लैब फॉर्म फैक्टर का डिजाइन है। आपका मोबाइल फोन हो या फिर कोई एआई हार्डवेयर या कोई भी चीज कम्युनिकेशन डिवाइस आ जाए वो उसी फॉर्म फैक्टर के अंदर रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली जिसे आप पहनकर चले या फिर कहीं पिन जैसा लगा के चले, ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, स्मार्ट ग्लासेस एक ऐसी चीज होती है जो कैटेगरी राइज करेगी, लेकिन ये एक नीश कैटेगरी प्लस एक एक्सेसरी कैटेगरी के रूप में आएगी। ये कभी भी मोबाइल फोन या किसी को भी यहाँ पे रिप्लेस नहीं करने वाली। एप्पल के बारे में बात करें तो 5 साल में एप्पल को पहली बार डेंट और क्रैक्स देखने को मिलेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। आईफोन को जितना बेच सकते थे वो बेच लिए, यहाँ पे जितना एक्सपेंड कर सकते थे कर लिए, अलग अलग स्टोर्स खोल लिए। लेकिन अब एप्पल के पास सीरियसली एक टाइम है यहाँ पे अपने को पिवट और शिफ्ट करने का और नेक्स्ट बिग थिंग के ऊपर मूव ऑन करने का, क्योंकि एप्पल अब वो इनोवेशन नहीं कर रही है। और अगर इसी डायरेक्शन में मूव ऑन करती रही तो कभी ना कभी उसकी ब्रांड वैल्यू लूज होगी, कभी ना कभी वो लूज करेगा मार्केट शेयर। और उसके बाद यहाँ पे देखना पड़े कि एप्पल यहाँ पे क्या करता है। लेकिन जो पहले जो क्रैक्स ऑब्जर्व होंगे वो आने वाले 5 साल में ऑब्जर्व होने वाले हैं। अभी के समय में एप्पल आईफोन को खूब बेच रहे हैं, इंडिया में तो बहुत धूम मचा रहा है एप्पल का आईफोन, ये बहुत चीज है। लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए वो एप्पल किस तरीके से अपने को प्रिपेयर कर रहा है और पूरी जो एआई वेव ओपन एआई और गूगल की तरफ से जो आने वाली है ना, उससे वो कैसे लड़ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एप्पल की भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। आने वाले 5 साल एप्पल के लिए मेक और ब्रेक ईयर भी साबित हो सकते हैं, स्पेशली जब टिम कुक यहाँ पे रिटायर करेंगे तो वो देखने वाली बात हो कि एप्पल का डायरेक्शन यहाँ पे क्या जाता है। तो दोस्तों यार, ये थी कुछ मेरी प्रेडिक्शंस फ्रॉम 2026 एंड बियॉन्ड, यानी कि 2030 तक। देखते हैं 2030 तक कितनी चीज़ें सच होती है, कितनी चीज़ें गलत होती है। कई सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी आज के कंटेक्स्ट में, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है। अगर आप लोगों का कोई प्रेडिक्शन है यहाँ पे कि 2030 तक यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, प्लीज़ अपनी जो बात है मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।